Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of chemical coordination and integration. एड्रिनल ग्लैंड और सुप्रारेनल ग्लैंड। इस ग्लैंड को सुप्रारेनल ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिचुएटेड होती है किडनी के ऊपर, इसलिए इसको सुप्रारेनल ग्लैंड कहा जाता है। इसका ओरिजिनेशन एम्ब्रियो की जो मिडिल लेयर होती है मेसोडर्म्स उससे होता है। पोजीशन, ये दोनों किडनी के ऊपर केप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होती है। इसकी जो लेंथ होती है 1 to 12 और वेट अबाउट होता है 8 to 9 ग्राम। इसके दो पार्ट होते हैं। अपर जो पार्ट होता है वो कॉन्वेक्स होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और इनर पार्ट जो कि कॉन्केव होता है जिसको मेडुला कहते हैं। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन होता है उससे जो हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं वो देखते हैं। जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है एड्रिनल ग्लैंड का 90% पार्ट को फॉर्म करता है। इसमें 3 लेयर्स होती है। आउटर जो लेयर होती है वो थिन होती है जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। मिडिल जो लेयर होती है वो थिक होती है जिसको जोना फेसिकुलेटा कहा जाता है, और इनर जो लेयर होती है उसको जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में 3 लेयर होती है, आउटर, मिडिल और इनर लेयर। You can see in this diagram the position of adrenal gland and layer of adrenal cortex. तो ये जो किडनी वाले पोर्शन है तो इसके ऊपर जो केप लाइक स्ट्रक्चर है दोनों तरफ ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसका ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो कॉन्केव होता है इसको मेडुला कहते हैं। अब कॉर्टेक्स वाले रीजन का जब एक सैंपल लिया जाता है, उसकी एक लेयर ली जाती है तो उसके अंदर 3 लेयर दिखाई देती है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो कि सिंगल लेयर थिन होता है, मिडिल जो है जोना फेसिकुलेटा होता है, और इनर जो होता है जोना रेटिकुलरिस होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला रीजन जो है वो मेडुला है। मोर देन 40 स्टेरॉइड हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है उससे 40 से अधिक स्टेरॉइड हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। स्टेरॉइड का मतलब होता है कि ये हार्मोन जो बने होते हैं वो लिपिड से बने होते हैं। दीज हार्मोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। और ये जो हार्मोन्स होते हैं सभी इसको एक कॉमन नाम दिया है जिसको एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। इसमें मेनली जो होते हैं वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, सेक्स हार्मोन और कार्टिसोन्स होते हैं। तो पहला हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरॉन। ये जो बॉडी के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटी को रेगुलेट करता है। मतलब सोडियम और पोटेशियम आयन की क्वांटिटी को रेगुलेट कौन करेगा? आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। अगर बॉडी के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में जो पर्सन होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को लाइफ सेविंग हार्मोन्स भी कहते हैं। सेकेंड हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसके अंदर 3 हार्मोन्स होते हैं। पहला है कॉर्टिसोल या हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है फैट की जो मेटाबॉलिज्म, फैट का जो ब्रेकडाउन होता है और उससे जो न्यू फैट बनती है उस मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है। सेकेंड है कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। तीसरा है सेक्स हार्मोन। इसके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं और एस्ट्रोजन जिसको फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं, जो कि मेल और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट वन हार्मोन है कार्टिसोन, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं बहुत अधिक क्वांटिटी में, एक्सेसिव क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं या कम क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं तो बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी शो होती है। तो पहले देखेंगे हाइपोसिक्रीशन। जब हार्मोन्स कम क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं तो उससे बॉडी के अंदर कौन सी एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है? पहली डिजीज है एडिसन डिजीज। इसमें
जो ब्लड प्रेशर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाता है और एक्सेसिव मेलेनिन के डिपॉजिट हो जाने के कारण जो गर्दन होती, फेस जो होता है और हैंड्स जो होते हैं वो ब्रॉन्ज कलर के दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है हाइपर सिक्रीशन। जब ये अधिक क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो उससे कुशिंग सिंड्रोम डिजीज कॉज होती है, जिसके अंदर बॉडी के अंदर स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन ज्यादा होता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई में हो जाता है और डायबिटीज मेलिटस नामक डिजीज कॉज होती है। सेकेंड है एड्रिनल विरिलीज। इन एडल्ट्स आर रिवर्सल ऑफ सेक्स कैरेक्टर्स। एडल्ट्स के अंदर जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो रिवर्सल होने लगते हैं। फीमेल टेंड टू चेंज इनटू मेल्स। जो फीमेल्स होती है उसके जो सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो चेंज होकर मेल में कन्वर्ट होने लगते हैं। देयर फेस बॉडी अपीयरेंस एंड वॉइस। उसका जो फेस होता है वो मेल लाइक हो जाता है, बॉडी का जो अपीयरेंस होता है वो मेल लाइक हो जाता है और आवाज जो होती है, वॉइस जो होती है वो मेल लाइक हो जाती है। बियर्ड तथा मॉइस्चर ग्रो करने लगती है, दाढ़ी तथा मूछें आने लगती है, उनका जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रुक जाता है। यूटेरस तथा ओवेरी जो है डीजनरेट्स होने लगते हैं और उसका जो क्लिटोरिस होता है वो एनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है एल्डोस्टेरोनिज्म या कॉन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि सोडियम आयन क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जबकि पोटेशियम आयन डिक्रीज हो जाते हैं प्लाज्मा में, जिसके कारण क्या होता है कि सोडियम आयन अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो हाई बीपी हो जाता है और बहुत लंबे समय तक अगर पोटेशियम आयन बॉडी के अंदर कम होते हैं तो किडनी डैमेज हो जाती है और किडनी डैमेज होने से बार बार यूरिन पास आउट होता है, तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर क्रोमेफिन सेल्स होती है जिसके द्वारा दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक है एड्रिनेलिन या इपिनेफ्रिन जिसको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। ये इमरजेंसी के समय बॉडी के अंदर सिक्रेट होते हैं और कुछ सिम्टम्स के फॉर्म में शो होते हैं। दूसरा आता है नॉर एड्रिनेलिन या नॉर इपिनेफ्रिन जिसको टोनस हार्मोन्स भी कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये पुल एंड पुश रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। या तो आप इमरजेंसी के समय क्या होंगे कि उस कंडीशन से भाग जाएंगे या आप में भागने की हिम्मत नहीं होगी। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन। जो हार्ट रेट होती है वो एड्रिनेलिन के कारण इंक्रीज हो जाती है, जबकि नॉर एड्रिनेलिन के कारण क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कार्डियक आउटपुट एड्रिनेलिन के कारण क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि नॉर एड्रिनेलिन के कारण क्या होता है, कभी कम कभी ज्यादा होता है। ब्लड प्रेशर एड्रिनेलिन के कारण इंक्रीज होता है, जबकि नॉर एड्रिनेलिन के कारण नॉर्मल से और ज्यादा हो जाता है। रेस्पिरेशन एड्रिनेलिन के कारण क्या होता है, बढ़ जाता है और इसमें नॉर एड्रिनेलिन के कारण क्या होता है, कम हो जाता है। स्किन के जो वेसल्स होते हैं एड्रिनेलिन के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और नॉर एड्रिनेलिन के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इमरजेंसी के टाइम सिक्रेट होते हैं और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एड्रिनेलिन हार्मोन्स किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज करता है, जबकि नॉर एड्रिनेलिन किसी प्रोसेस को डिक्रीज करने का या उसको वेरिएबल करने का काम करता है।